ये अगर औरतें ये सुख हासिल करने लगे तो फिर मर्दों को दिक्कत हो जाएगी। उनको फ्री का जो घर में काम वाली पत्नी मिलती है, सर्विस जो उनको मिलता है वो मिलना उनका बंद हो जाएगा। फिर उनको भी वही काम करने पड़ेंगे, वो सारे काम करने पड़ेंगे जो औरतों को करने पड़ते हैं। तो बेसिक इस विरोध का यही कारण मुझे यही लगता है कि अ, हम लोग सत्ता को ये हिलाने की बात कर रही हैं, वहां पे हिस्सेदारी अपना मांग रही हैं। चरम सुख मतलब सत्ता में हिस्सेदारी। डेटिंग ऐप जो महिलाएं जिनके पास मोबाइल है या जिनके पास सुविधा है वो डेटिंग ऐप का उपयोग करती हैं और अपने लिए बेहतर पार्टनर का चुनाव, उनके पास वो अवसर रहता है कि वो कर पाती हैं। लेकिन गांव घर में जो महिलाएं रहती हैं, मैं तो गांव से ही हूँ, तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि उनके पास जो भी इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ उनका संपर्क होता है महिलाओं का, तो वो लोग चोरी छिपे तो इन्वॉल्व होती ही हैं, जाती ही हैं। गांव में ये सब बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि गांव में ऐसी महिलाएं अगर पकड़ी जाती हैं तो उनके साथ बहुत ही निर्मम तरीके से व्यवहार होता है। आप बहुत वीडियो वगैरह देखेंगे। हाल फिलहाल में एक शादीशुदा औरत को उनके पति ने सबके सामने, भीड़ में सबके सामने बांध के, उसके हाथ को ऊपर बांध के लटका दिया था और उसको मारा, तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। तो गांव देहात में इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे महिलाएं अगर अपने पति के रहते किसी और के साथ जाती हैं और पकड़ी जाती हैं तो वो बुरी तरीके से मार खाती है। अभी मैं खुद अपने यहाँ शिकारी पाड़ा का मैंने भी एक पोस्ट लिखा था, जहाँ पे एक आदिवासी लड़की को मतलब किसी और के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसका पति के साथ नहीं बन रहा या उसका पति बूढ़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत नॉर्मल था, बस उसके पास मोबाइल आ गया उस लड़की के पास, तो उसने चैटिंग करना शुरू किया किसी के साथ। और फिर वो लोग शायद एक दो बार मिले होंगे या कितनी बार भी मिले होंगे, लेकिन घात लगाकर उनके पति ने और उनके दोस्तों ने मिलकर के उनको पकड़ा, फिर डुगडुगी बजा करके पूरा मेन रोड में उनको घुमाया। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं गांव देहात में होती है। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके परिवार वाले या हस्बैंड पता चलने के बाद भी कुछ नहीं बोलते हैं, और कुछ इस तरह से उनको सजाएं दी जाती है। तो औरतें गरीब रहे या अमीर रहे, वो तो प्रेम में पड़ ही जाती है, या फिर मतलब उस तरह का जरूरत उनको महसूस होता है अपने पति के अलावा किसी और के पास जाने। हालांकि अब इसको सामाजिक रूप से अनैतिक मानते हैं, गलत मानते हैं, लेकिन औरतें तो करती हैं। और सिर्फ औरतें नहीं करती हैं, पुरुष भी तो करते हैं ना। तो पूरा परिवार दूसरी औरत का मतलब स्वागत करता है कि ठीक है, बेटा को जरूरत है, बेटा को पसंद आ गया, तो क्या करोगे, तुम लोग एडजस्ट करके रह लो। थाने में ढेर रोज ऐसे मामले आते हैं हमारे आदिवासी समुदाय में कि पत्नी के रहते, बच्चे के रहते हुए, सब कुछ परफेक्ट रहते हुए पति ने दूसरी औरत को लेके आया, फिर उसको भी पत्नी बनाना चाहता है। उस चीज के लिए वो अपना परंपरागत प्रथा की बात करता है कि हमारे यहाँ तो दो पत्नी रखने का रिवाज है। तो ये सब मतलब हम, मुझे लगता है कि शायद मानवीय गुण है हमारा कि एक के साथ हमारा मन भरता नहीं है, या फिर कुछ ऐसी बातें होंगी scientific, हमारा जो इंसान का नेचर रहता है कि हम एक इंसान के पास टिकते नहीं है, हम भटकते ही हैं, निकलते ही हैं बाहर घर से। तो ये एकदम सिंपल सी बात है। ये इसका संबंध अमीरी या गरीबी से मुझे नहीं लगता। तो आपने जो सवाल किया था अनु जी से कि इस सवाल से किसको तकलीफ हो रही है, किसको चोट पहुंची है। देखिए, अगर ये सवाल अनु जी उठा रही हैं कि औरतों को चरम सुख हासिल करना उनका राइट होना चाहिए, उनका फंडामेंटल राइट होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, है ना। तो ये जो मर्द है जिन्होंने अपनी औरतों को घर में बैठा के रखा है कि घर से बाहर मत निकलो, किसी से मिलो नहीं, क्योंकि फिर तुम किसी और के साथ सेक्स करने लगोगी, है ना। तो वो चाहते हैं कि वो उनकी शरीर पे मतलब उनको कंट्रोल करके रखे। और इस वजह से आप देखिए, उसको किसी और के साथ संबंध नहीं बनाने देने के लिए, उस वजह से उनको कहीं घर से निकलने नहीं देते हैं, उनको राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं, उनको रोजगार करने नहीं जाने देते हैं। तो ये जो चरम सुख सिर्फ चरम सुख नहीं है, ये जो है ना, ये पूरी आजादी को औरतों की जितनी जितने आजादी है उन सारे आजादी को खत्म करने का ये एक है कि आपको इस चीज का सुख आपको भोगने नहीं दिया जाए। क्योंकि अगर आपने ये भोग लिया, आपको इस चीज की छूट मिल गई, तो फिर आप राजनीति में पार्टिसिपेट कर पाओगे, आप जॉब कर पाओगे, आप बिजनेस कर पाओगे। औरतें आज बिजनेस नहीं कर रही हैं, जॉब नहीं कर रही हैं, बहुसंख्यक औरतें घर में बैठ के काम कर रही हैं, खाना बना रही। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उसका शरीर को कंट्रोल करके रखना है एक आदमी के पास। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये लोगों को बहुत, मर्दों को खास करके बहुत, ये उनकी सत्ता हिलती हुई लगती है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर औरतें चरम सुख खोजने लगे, जैसे अनु जी ने कहा कि वो खाना बनाने में भी सुख महसूस कर सकती हैं, घूमने में भी, अपनी इच्छा से कोई भी काम करने में महिला को सुख मिलना चाहिए।
हम्म। तो ये अगर औरतें ये सुख हासिल करने लगे तो फिर मर्दों को दिक्कत हो जाएगी। उनको फ्री का जो घर में काम वाली पत्नी मिलती है, सर्विस जो उनको मिलता है वो मिलना उनका बंद हो जाएगा। फिर उनको भी वही काम करने पड़ेंगे, वो सारे काम करने पड़ेंगे जो औरतों को करने पड़ते हैं। तो बेसिक इस विरोध का यही कारण मुझे यही लगता है कि अ, हम लोग सत्ता को ये हिलाने की बात कर रही हैं, वहां पे हिस्सेदारी अपना मांग रही हैं। चरम सुख मतलब सत्ता में हिस्सेदारी। और कुछ लोगों के मैंने एग्जैक्टली। पोस्ट पढ़े एग्जैक्टली। हाँ, कुछ लोगों के पोस्ट मैंने पढ़े कि दलित और गरीब औरतें जो है उनके साथ तो रेप होता है, उनके साथ रोज जातीय हिंसा होती है। मैं कहती हूँ कि औरतों के साथ रेप क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि औरतों को हमने पवित्र बना के रखा है, उनके शरीर को, उसकी योनि को। तो ये जो औरतों का जो शरीर है ना, इसको अपवित्र कर देना औरतों को खुद कर देना चाहिए कि भाई हमारे हमने ढेर सारे लोगों के साथ सेक्स कर लिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम भी अगर मेरे शरीर को छू लोगे। तो ये इसका संबंध रेप से भी है। औरतों के साथ जितने अपराध होते हैं ना, इन सारी चीजों का संबंध इस चरम सुख से है। औरतों को ये अधिकार मिले, वो भी फ्री हो जाए किसी के साथ भी सेक्स करने के लिए, तो ऑटोमेटिक शरीर, औरतों के शरीर को जिस तरह से नोचने की लोग कोशिश करते हैं ना, मुझे लगता है कि वो भी उसका भी खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ तो असर पड़ेगा।